कभी ऐसा नहीं लगता कि फेमिनिज़्म के चक्कर में हम लोगों ने अपनी लाइफ जो है ज़्यादा टॉर्चर सम कर ली है, खुद ही से अपनी लाइफ टॉर्चर सम बना ली है। शादी से पहले इनफैक्ट मदर बनने से पहले मैं कहूँ तो मुझे अपनी मम्मा की बातें गलत लगती थी। माई मदर वॉज नेवर इन द फेवर ऑफ मी गोइंग आउटसाइड टू अर्न मनी आफ्टर मैरिज, एंड शी हैज़ ऑलवेज सेड मी कि पढ़ो लिखो, सब कुछ करो, बट शादी के बाद फोकस होना चाहिए अपना परिवार। एंड मुझे बातें अजीब सी भी लगती थी, क्योंकि इनिशियली तो जोश होता है ना। मुझे लगता था कि मम्मी ऐसा क्यों करती हैं, इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, हमें जब कमाना ही नहीं सिखाया। शी वॉज़ नॉट मेटलिस्टिक वुमन। तो अब लेकिन मुझे लगता है कि शी वॉज़ राइट। एंड इस्कॉन में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने प्रभुपाद जी की काफ़ी बुक्स पढ़ी, और काफ़ी इंसिडेंट्स भी ऐसे थे जो जहाँ प्रभुपाद जी शील प्रभुपाद वॉज अगेंस्ट women were going outside to earn money. कोई किसी की मतलब मजबूरी है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आज मुझे उस वक्त मुझे लगा कि ऐसा क्यों मतलब है ऐसा, तो बट लेकिन मुझे अब रियलाइज़ होता है कि सच में, क्योंकि देखो बीइंग वर्किंग वुमेन, मेरी अपनी मैं जॉब नहीं करती। अगर जॉब करती तो मैं दूसरे के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है, राइट। उसमें मैं क्लिनिक चला रही हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, तो मैं उसको अपने ज़रूरत के अनुसार अपनी टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल करती हूँ। फिर भी यू हैव टू बी पंक्चुअल एट योर ऑन टाइमिंग्स। सुबह 3 घंटे क्लिनिक में बैठना, शाम को 3 घंटे बैठना, ये आपको करना ही है, फाइन। एंड इसमें भी 6 घंटा दिन में अपने काम के लिए निकालने में भी मेरे को बहुत गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे को उस तरीके से नहीं देख पाती हूँ जैसे मुझे देखना चाहिए। उम, मेरी मदर ने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया कि आई वाज़ टॉपर, मैं उसको उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेचारा जब स्कूल से आता है, जैसे अभी वो सो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं एंड वो सो रहा है, तो स्कूल से आता है, थोड़ी देर नैप लेता है, फिर बच्चा मेरा क्लिनिक जाने का 6 बजे से टाइम हो जाता है, वो उठता है, मेरे साथ क्लिनिक पे ही होता है। क्लिनिक में पेशेंट का आना-जाना ये सब, एंड उसकी पढ़ाई, होमवर्क नहीं हो पाता है क्लियरली। तो मुझे कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील होता है कि मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, उसको फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। और कभी सैटरडे संडे का टाइम मैं ऑफ रखती हूँ एंड उसमें उसको देखती भी हूँ, तो पेशेंट्स के मैसेजेस होते हैं, एंड उसमें कुछ सोसाइटी के पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम क्लिनिक नहीं आ सकते, घर आ जाएँ, मुझे उन्हें मना करना पड़ता है, वो लोग नाराज़ होते हैं। और सच बताऊँ तो जो लेडीज़ वर्किंग नहीं हैं, वो लोग ये सोचते हैं, हमसे कहते हैं कि आपके तो मज़े हैं, आप तो अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोगों की कंडीशन जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में रहती हैं, जो होम मेकर हैं, उनसे ज़्यादा बदतर है। कारण कि काम पे आके, काम हम करने जाते हैं, वहाँ मस्ती तो मारते नहीं हैं। वहाँ पे अपना दिमागी रूप से एक्सर्ट होके घर पे आके फिर अगेन देयर इज़ फिज़िकल एक्सर्शन। घर आप ही को सँभालना है, वो आपका हस्बैंड नहीं करेगा। हस्बैंड को आपको हाथ में पानी से लेके, आपको उसके बर्तन उठाने से लेके हर चीज़ आपको करना है, क्योंकि ये इंडियन मेंटालिटी है। यहाँ सब कुछ वाइफ़ को ही करना है। बच्चे को आपको देखना है, एंड देन पढ़ाई भी वो भी आपको करानी है, तो कितना आप कर पाओगे इस तरीके से। और मुझे लगता है कि फीमेल्स ने ये कमाने का जो सिस्टम शुरू करा है ना, मजबूरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो सिस्टम शुरू हो गया है उसमें क्या एक समाज में एक इंक्लाइनेशन आ गया है कि एक आदमी भी चाहता है कि वो कमाऊ लड़की से शादी करे, एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस भी होती है। जैसे जो होम मेकर होता है, जो जहाँ अच्छे घराने हैं, वहाँ उसका खर्चा पानी, उसको सैलरी से के हिसाब से कुछ पैसे खर्चे के मिलते हैं, सब है। और घर में अपने बच्चे और नहीं भी मिलते तो अपने बच्चों को पूरा टाइम दे पाती है, घर को देख पाती है। बट यहाँ पे अगर आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब क्योंकि मैंने जो दिल्ली का, बाकी तो नहीं पता, बट दिल्ली का कल्चर देखा है, तो हस्बैंड वाइफ मिलके ही जो है फाइनेंशियल लोड लेते हैं, बट घर का जो सारा लोड होता है वो लेडी पे ही होता है। मोस्ट ऑफ द घरों में मैंने ऐसा देखा। इवन मेरे यहाँ जो हेल्प आती है, वहाँ भी मतलब वो मजबूरी से ही काम कर रही है। उसे घर से यहाँ से जाने के बाद भी, इतने घरों पे करने के बाद भी उसे अपने घर में काम करना पड़ता है।
और उसके उनके जो स्पाउसेस हैं, जो इनके मेल हैं, वो लोग को तो एक किस्म से छूट मिल जाती है कि ये कर रही है ना, एंड कोई कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल भी नहीं रहता है, फिर भी वो उसका बोझा ढो रही है। तो व्हाट आई थिंक है कि प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि हम लोगों ने बीइंग अ ह्यूमन, ये तो हर कोई करता है, बच्चा पैदा कर दिया, बड़ा हो जाएगा अपने आप। हम वी आर नॉट एनिमल्स, हमको एनिमल लाइक नहीं है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर हमको क्वालिटीज़, वैल्यूज़, प्रिंसिपल सब इंस्टिल करना पड़ता है, और ये काम मदर का ही है। तो एक औरत क्या क्या करे, इनफैक्ट इतना ही नहीं, जैसे डिग्रीज का ही कभी बात होता है, तो अगर वाइफ की डिग्री हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी है बट अर्निंग कम है, तो क्या बातें आती हैं कि मतलब मेरी तुमसे ज़्यादा अर्निंग है, बट आप ये देखो कि एक वाइफ को इस ज़िम्मे, उसका घर भी है, उसका बच्चा भी है, तो वो दिन भर नहीं कमा सकती है भाई। अगर जॉब है तो जैसा डिफरेंट थिंग, बट वो दिन भर नहीं कमा सकती है। तो बेसिकली यही मेरे को लगता है कि जो हमारे शास्त्रों में जो रियल शास्त्रास हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, वो बहुत सही दिए गए हैं। और इनफैक्ट मेरे को एग्जैक्ट श्लोका नहीं याद है, पर उसका मीनिंग ये है कि मानव देह मिलकर अगर किसी ने भक्ति नहीं की या भगवान के नाम का जप नहीं करा, तो उसी तो वे पशु के समान है। बल्कि उसमें उल्टा यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो अपनी विष्ठा स्वयं खा रहा है, इसके समान है। तो वो मुझे लगता है अभी कुछ टाइम पहले मैंने घर में चूहा था, राइट, तो एक चूहा पहले पकड़ा, फिर दूसरा चूहा पकड़ा, तो अब तो नहीं है। तो एक उसके लिए पिंजरा लाया गया। अब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, ये पिंजरा वाली टेक्निक कितने साल पुरानों से चल रही है, बहुत टाइम हो गया, एंड लेकिन आज भी चूहे उसमें फंस जाते हैं। एंड वी ह्यूमन बींग्स, अगर कोई ऐसा ट्रैप हो या कोई ऐसा स्कैम हो, तो हम एक दूसरे को बताते हैं। तो चलो सोशल मीडिया है, जब सोशल मीडिया नहीं भी था तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते थे ऐसा नहीं करना, कोई ऐसे टॉफ़ी दे तो मत खाना, या कोई नीचे जो चीज़ मिले पड़ी हुई वो मत उठाना। तो उनको हम बताते हैं कि उसमें कुछ बम हो सकता है, या कोई आपको टॉफ़ी दे मत खाना, उसमें जहर हो सकता है। तो ये बता के जनरेशन टू जनरेशन बात पहुँचती है, स्ट्रेंजर से बात मत करना। तो क्या मेरे मन में क्वेश्चन था, इन लोगों के जो जानवर होते हैं उनमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता कि इसका मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन ये बात जाए। आज से 40 साल पहले भी पिंजरों में ही चूहे पकड़े जाते थे, तब वुड के होंगे, अब जो मेटल के हैं, और आज भी जो है पिंजरों में चूहे पकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब कि उनके अंदर चेतना बहुत सुषुप्त अवस्था में है, मतलब वो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर है वैसा नहीं है। तो इसलिए जो शास्त्रों में बात लिखी है ना कि मनुष्य का जीवन बहुत प्रयासों के बाद मिलता है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। सब कुछ मुझे एकदम सही लगता है। बस ऐसे ही मन में थॉट था, मैंने शेयर किया। और कभी कभी सच में बहुत इरिटेशन होती है, मुझे पर्सनली बड़ा गिल्ट होता है कि जितना टाइम मुझे बच्चे को देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अब ये नॉर्म बन गया है। अगर मैं आज की डेट में इतना पढ़ के लिख के अगर मैं घर पे बैठती हूँ, राइट, तो मेरी डिग्री इज़ अ वेस्ट, एंड दुनिया का भला करना है, सब है, तो वो बच्चे को मुझे जो है वो करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट, दोनों चीज़ें कैरी करना। एंड फिर ऐसा भी नहीं है कि आप अगर अर्न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये फीलिंग आपके स्पाउस में भी जाती है कि यार शी इज़ अर्निंग हरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपको कुछ अपना ख़रीदना है, करना है, आप किसी से मांगोगे भी नहीं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि आप अपने पर्सनल खर्चे खुद ही उठा रहे हो और उठाते रहोगे। तो मुझे लगता है जो फेमिनिज़्म का ये आया है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। आई डोंट नो, ये मेरी थिंकिंग है, आप सबकी मुझे नहीं पता। बट हाँ, जॉब जब मैं शादी से पहले करती थी, और और जो अब है, उन दोनों में बहुत अंतर है। पहले थक कर आओ तो माँ खाना हाथ में दे देती थी, अब थक के आओ तो लगता है अब कौन अपने लिए करे, मतलब अब माँ की कदर फील होती है। और जबकि हस्बैंड्स के लिए कितना अच्छा होता है, सुबह से उठते हैं, उनको कॉफ़ी का कप भी हाथ में मिलता है, सब कुछ हाथ में मिलता है। तो ये है, खैर, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शास्त्रों की बातें
काफ़ी हद तक सही होती है।